हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। आज एक और न्यू मॉडल के साथ हम लोग आ रहे हैं, दैट इज वाटर। ठीक है, पानी एग्जैक्टली पढ़ना है गाइस हमें। पानी एग्जैक्टली क्या है, करेक्ट, क्या सोर्सेस है उसके। बहुत 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 इजी लेसन है, बहुत बहुत इजी मॉडल है एक्चुअली। ठीक है, तो शुरू करते हैं गाइस आज का लेसन, दैट इज कॉल्ड वाटर ओनली। गाइस इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ना क्या है हमें, तो पहले तो इंट्रोडक्शन पार्ट की। वाटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, पानी के बगैर तो हम लोग रह नहीं सकते, दैट इज ऑल नो। उसके सोर्सेस क्या है, दैट आल्सो विल गोइंग टू सी। उसके बाद फिर इंप्योरिटीज क्या होंगी उसकी, या फिर क्या क्या इंप्योरिटीज होते हैं, कैसे इंप्योरिटीज आते हैं एक्चुअली वाटर में, दैट आल्सो विल गोइंग टू अंडरस्टैंड। एंड देन आफ्टर हम लोग चले जाएंगे द इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि बोर्ड एग्जाम में आएगा या फिर एग्जाम में आ सकता है आपको, दैट इज हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर एंड सॉफ्टनेस ऑफ वाटर। ठीक है, व्हाट इज एक्चुअली द हार्ड वाटर, ये हम लोग कोशिश करेंगे समझने। और उसके बाद उसके कितने टाइप्स हैं, ठीक है, वो किस तरह से रिमूव किया जाता है, एवरीथिंग, व्हाट आर द मेथड्स एंड ऑल सच थिंग्स वी आर गोइंग टू सी ओवर हियर। ओके, तो शुरू करते हैं आज के वीडियो गाइस। इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करता हूँ इसी पर्टिकुलर टॉपिक का। ठीक है, दैट इज okay, introduction. Now guys, water is very much important, we all know that, correct? In on the on our earth, on our planet only, whatever the living things are there, okay, ये सब के ऊपर किस, ये सब किसके ऊपर डिपेंड है, वाटर के ऊपर ही डिपेंड है एक्चुअली। हमारे अगर प्लेनेट पे वाटर नहीं तो शायद लाइफ ही नहीं होती। एंड यू ऑल नो दैट कि यू नो मैक्सिमम साइंटिस्ट वाटर को ही सर्च कर रहे हैं अदर प्लेनेट के ऊपर भी। क्यों? क्योंकि वहीं से शायद से पॉसिबिलिटी ये होगी कि हमें कोई दूसरे जो हमारे जैसे कोई यू नो इंसान, या फिर यू कैन से दैट द एलियंस वहाँ पे है या नहीं है, वो वाटर से शायद से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। सो वाटर प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। जो भी चीजें हैं, हम सुबह से उठते हैं रात को सोते वक्त तक हमारे लाइफ में वाटर का इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सुबह से शुरू कर लो, हम फ्रेश हो जाते हैं, ऑफिस में चले गए, स्कूल कॉलेज में चले गए, ठीक है, कॉफी पी लिया या फिर चाय बना ली, या फिर से नाश्ता कर लिया, खाना खा लिया। ठीक है, रात को सोते वक्त तक हम लोग वाटर वाटर वाटर। ठीक है, वाटर के बिना हमारी लाइफ तो पॉसिबल ही नहीं है गाइस। ठीक है, तो उसी को आज लर्न करना है हमें कि क्या एग्जैक्टली है। ठीक है, चलो सोर्सेस पढ़ लेते हैं इसके कि क्या सोर्सेस होंगे वाटर के फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ओके देन, चलो तो सोर्सेस ऑफ द वाटर। सोर्सेस ऑफ वाटर गाइस, थोड़ी सा तबीयत ठीक नहीं है, जस्ट प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। सोर्सेस ऑफ वाटर, या सोर्सेस ऑफ वाटर में देखो, दो मेजर टाइप के सोर्स हम लोग कह सकते हैं। एक तो मेजर सोर्स हमारा है, दैट इज रेन वाटर। करेक्ट ना? मैक्सिमम वाटर तो हमें पानी बारिश से ही मिलेगा। रेन वाटर इज द मेजर सोर्स। और यही पानी जब स्टोर होता है हमारे प्लेनेट पे इन द फॉर्म ऑफ से, हम लोग कहेंगे द सेकंड सोर्स, दैट इज सरफेस वाटर। ओके, ये दो मेजर सोर्स है वाटर के। एक तो रेन वाटर, बारिश होगी, पानी आएगा, जमीन पे पड़ेगा, ओके, और वो अगर सरफेस स्टोर हो गया तो वही वाटर को हम लोग कहेंगे सरफेस वाटर। अब वो कैसे स्टोर होगा, चलो, दैट सरफेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ रिवर वाटर, नदी में जाके वो स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ रिवर वाटर। ठीक है, सेकेंडली जो होगा इन द फॉर्म ऑफ, कह सकते हैं, सी वाटर। ओके, समंदर में जाके मिल जाएगा। वही नदी जाके समंदर में मिलेगी। देन अदर, दैट आल्सो वी कैन से दैट वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ वाटर ओनली। लेक में या फिर अंडर वाटर भी रहेगा। चलो, तो लेक वाटर इज वन मोर सोर्स। लेक वाटर, द फोर्थ वन इज अंडरग्राउंड वाटर। देखो गाइस, तो ये चार मेजर सरफेस वाटर के टाइप्स हैं। रिवर वाटर, सी वाटर, लेक वाटर, एंड देन द फोर्थ वन इज अंडरग्राउंड वाटर। अंडरस्टूड? तो ये हमारे दो मेजर सोर्सेस हो गए। रेन वाटर तो डेफिनेटली है, विदाउट रेन अगर बारिश नहीं हुई तो यह गाइस बहुत मुश्किल होगी। करेक्ट ना? ओके, हमें पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा,
एग्रीकल्चर फील्ड के लिए पानी नहीं मिलेगा, इंडस्ट्री के लिए पानी नहीं मिलेगा, एनीथिंग। इनफैक्ट जो चीजें हमें चाहिए डे टू डे लाइफ में, किसी के लिए भी पानी नहीं मिलेगा अगर हम लोग वो बारिश अच्छे से नहीं हुई तो। और इसलिए बारिश अच्छे से होनी है तो हमें पोल्यूशन कंट्रोल करना है, पोल्यूशन कंट्रोल करना है तो हमें सिंपली प्लांटेशन करना है गाइस। हम लोग भूल गए एक्चुअली कि सी जनरली ऐसा बोलते हैं कि हम लोग इन फ्यूचर दूसरे किसी प्लेनेट पे जाएंगे, वहां पे कहीं पे बस जाएंगे एंड एवरीथिंग, बराबर है। पर शायद से एक चीज तो मुझे यहाँ पे लगती है कि हम लोग ये भूल गए हैं कि हमारा प्लेनेट किस तरह से सेव हो सके, हमारी जो अर्थ है वो किस तरह से सेव हो सके। और सेव करने के लिए एक ही जरिया है एक्चुअली, है प्लांटेशन। अगर अच्छे से प्लांटेशन है हमारे कंट्री में, एरिया में, ठीक है, स्ट्रीट पे, यू नो एवरीवेयर, तो फिर आई थिंक हम लोग यहाँ पे जी पाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्लांट जीना मुश्किल हो जाएगा बॉस। तो प्लांटेशन इज इम्पोर्टेंट पार्ट एक्चुअली। और गाइस एज यंग जनरेशन आपको तो और आगे लाइफ बढ़ानी है, देश को आगे बढ़ाना है, वर्ल्ड को आगे बढ़ाना है, तो गाइस वहाँ पे एक फ्रेश एयर, फ्रेश एटमॉस्फेयर होना बहुत जरूरी है गाइस। और इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप प्लांटेशन के ऊपर भी इतना ही फोकस करना, क्योंकि ये जो पार्ट एक्चुअली स्टडी में आ रहा है, वाटर, हार्ड सॉफ्ट वाटर एंड एवरीथिंग, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग फ्यूचर जनरेशन में किस तरह के ये सारी चीजें बचा पाएंगे और किस तरह से हम लोग उसको यूज कर पाएंगे अच्छे से। अंडरस्टूड गाइस? सो प्लांटेशन इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। अगर हो सके तो 1 या 2 प्लांट अच्छे से करो। अगर हर एक बंदा अगर ऐसा सोचने लगा, आई नो दैट की जगह शायद से नहीं होगी, तो कहीं से भी कोई ऑप्शन ढूंढ निकाले, अगर हम लोग करें ये चीज तो शायद हमारी नेक्स्ट जनरेशन को उसकी बेनिफिट मिले। ओके चलो, ये तो हो गया सोशल मैसेज गाइस। आगे चले जाते हैं ऑन द दिस ऑन द मेन कंटेंट ओनली। इंट्रोडक्शन पार्ट तो खत्म हो गया हमारा, सोर्सेस खत्म हो गया। सोर्सेस ऑफ वाटर क्या है? एक तो रेन वाटर है, दूसरा क्या है? सरफेस वाटर। सरफेस वाटर में क्या क्या चीज आएगी? रेन वाटर, सी वाटर, लेक वाटर एंड द लास्ट वन इज अंडरग्राउंड। ठीक है, तो ये सारे सोर्सेस है। चलो अब गाइस रेन वाटर समझ लो, रेन हुई है, ओके, that water is completely we can call it as a pure water। okay, वो प्योर वाटर प्योर होगा जहाँ पे पीएच उसका कितना होगा? 7 से ज्यादा तो नहीं होगा, करेक्ट। बट अगर वही रेन वाटर नीचे आ गया, अर्थ सरफेस पे गिरा, व्हाट विल हैपन? इट विल गेट कंटामिनेटेड, क्योंकि गाइस क्या होगा वहां पे कि वो जो वाटर है दैट इज कनेक्टेड यू नो और मिक्स विद द नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज, बराबर है, नंबर ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस। सो गाइस अभी हम लोग जो आगे वाला टॉपिक देखेंगे दैट इज कॉल्ड इम्प्योरिटी इन वाटर। ठीक है, इम्प्योरिटी इन वाटर। तो आगे चले जाता है इम्प्योरिटी इन वाटर में, तो कौन कौन से टाइप की इम्प्योरिटीज मिलेगी और कहाँ से इम्प्योरिटीज आएगी, दैट आल्सो वी गोइंग टू अंडरस्टैंड। impurities in water, okay, as I said कि जो प्योर वाटर, the water which we get from the rain only, वो क्या रहेगा? प्योर रहेगा। उसका एग्जैक्टली अगर पीएच के स्टैंडर्ड से बोलो तो पीएच क्या होगा इस प्योर वाटर का? कितना होता है पीएच प्योर वाटर का? 7 होता है, करेक्ट ना? पीएच यानी क्या बच्चों? पीएच यानी पावर टू द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, करेक्ट ना? पावर टू द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इज द पीएच, करेक्ट। और वो कितना है? एग्जैक्टली 7 है। किसका? प्योर वाटर का। ओके चलो, तो प्योर वाटर का पीएच तो 7 है, करेक्ट। अब ये रेन वाटर, प्योर वाटर समझ लो अर्थ सरफेस पे गिरा, तो अर्थ सरफेस पे तो बहुत सारे मिनरल्स है गाइस, बराबर है ना? मिनरल्स है कि नहीं? ओके, मिनरल्स है, दूसरे बहुत सारे एलिमेंट है जो कि ऑक्साइड के फॉर्म में रहेंगे, फॉस्फेट के फॉर्म में रहेंगे, सल्फेट के फॉर्म में रहेंगे, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट फॉर्म में रहेंगे, ओके। इवन डिसॉल्व गैसेस भी तो रहेंगे वहां पे गाइस, ओके। अर्थ अंडरग्राउंड भी रहेगा वहां पे भी, सॉरी, अंडरग्राउंड भी तो डिसॉल्व गैसेस है, सो दैट आल्सो गोइंग टू बी मिक्स। तो ये सारे जो आ जाएंगे गाइस इन द फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटीज। तो जो हमारे इम्प्योरिटीज होंगी वाटर में, जब प्योर वाटर, रेन वाटर, you know, is fallen on the earth's surface, so many impurities, so many things will going to mix up in this water only। water तो universal solvent है guys, तो सारी चीजें मिक्स हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो impurity जो हमें मिलेगी, okay, we will be getting the impurity in the form of, I'll highlight the things actually, impurities कौन कौन से मिलेंगे? जैसे कि मैंने बोला कि क्लोराइड होंगे, मिनरल्स होंगे ना, ओके। तो मिनरल्स है, मिनरल्स क्या है बच्चों? मिनरल्स, मिनरल्स यानी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, ठीक है। द एलिमेंट्स व्हिच वी गेट फ्रॉम द माइंस, दीस आर कॉल्ड टू बी द मिनरल्स ओनली, ओके। तो जो अर्थ क्रस्ट में जो ऑलरेडी प्रेजेंट है जो एलिमेंट, वो मिनरल,
उसके ऑक्साइड्स, उसके सल्फेट्स, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल, सल्फेट्स ऑफ द मेटल, ओके। उसके बाद कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट का चार्ज क्या है, CO3 माइनस, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, आयरन कार्बोनेट, ओके, निकल कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट, ये सारे जो सॉल्ट्स है वो रहेंगे। बाइकार्बोनेट होंगे, बाइकार्बोनेट्स, ओके, दैट इज NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट, CHCO3 ट्वाइस, MgHCO3 ट्वाइस, ठीक है, दैट इज मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो ये सारे सॉल्ट्स गाइस रहेंगे। उसके साथ साथ डिसॉल्व गैसेस भी होंगे, अंडरस्टूड, क्या रहेंगे, डिसॉल्व गैसेस। तो ये सारे गाइस अगर मिक्स हो जाते हैं वाटर में, रेन वाटर में, डिसॉल्व गैसेस, ओके, तो हम लोग उसको कहेंगे कि ये सारे अनवांटेड सब्सटेंस है प्योर वाटर के, और वाटर gets contaminated due to the presence of this particular components in the water, बराबर है। तो मेटल सल्फेट हो गया, मेटल ऑक्साइड हो गया, मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट्स और डिसॉल्व गैसेस अगर मिक्स हो गए प्योर वाटर और रेन वाटर में, जिसका एग्जैक्टली pH 7 होगा, ओके, बिफोर मिक्सिंग, बट जैसे ही मिक्स हो गए तो वो वाटर एक तो एसिडिक मोड में चला जाएगा, एक तो बेसिक मोड में चला जाएगा, नॉट दैट मच एक्सटेंट, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो एसिडिक या फिर बेसिक्स हो ही जाएगा, अंडरस्टूड ना, okay. So whatever the salt, or you can say the carbonate and bicarbonate of the salt mix together, or mix in the water only, or dissolve in the water only, or present in the dissolved form only, that sort of water is actually called to be a hard water. So guys, आज अभी जो टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे, that is called hard and soft water. Hard water क्या है, soft water क्या है, what is the hardness and all such things we'll going to see. So introduction part तो शायद से समझ में आ गया होगा guys, क्या है exactly वाटर की प्योरिटी एंड इम्प्योरिटीज क्या होंगे, इम्प्योरिटीज, ये सारे इम्प्योरिटीज है, ये सारे इम्प्योरिटीज आएंगे वाटर में, तो फिर वो वाटर हार्ड या सॉफ्ट बनेगा, अंडरस्टूड। और ये पर्टिकुलर चैप्टर की जान ही है एक्चुअली हार्डनेस ऑफ वाटर, सॉफ्टनेस ऑफ वाटर, एंड व्हाट आर द मेथड टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर। गाइस किडनी स्टोन नहीं होना है तो ये चैप्टर हमें अच्छे से लर्न करना है, कैसे कैसे हम लोग वाटर की हार्डनेस निकाल सकते हैं। पहले तो हार्डनेस की निकालने से पहले हार्डनेस क्या है एग्जैक्टली ये लर्न कर लेंगे, ओके। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं, या we're going to see hard and soft water, ठीक है, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, ओके गाइस। वाटर का जो हार्डनेस या फिर सॉफ्टनेस जो होता है, दैट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ द सॉल्युबल सॉल्ट इन इट। जनरली कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्युबल सॉल्ट अगर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हुए वाटर में, तो उसको हम लोग हार्ड वाटर कहते हैं, ठीक है, हार्ड वाटर। और वो हार्ड वाटर पीने के लिए थोड़ा सा डेंजरस होता है, क्योंकि उससे हमें किडनी स्टोन हो सकता है, अंडरस्टूड, हमें स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है। and those and the water which do not contain that extreme amount of a soluble calcium or a magnesium salt only, बराबर है, तो उसको हम लोग कहेंगे सॉफ्ट वाटर, अंडरस्टूड, ओके। उसको हम लोग कहेंगे पहाड़ पे वगैरह जो जो वाटर कंटेंट है या फिर वाटर रिसोर्सेस है, वो ज्यादातर वहाँ पे जानवर मिनरल्स डिसॉल्व हो जाएंगे, तो वो हमारे लिए हार्ड वाटर रहेगा एक्चुअली। और जब भी आप हार्ड वाटर को, ओके, हार्ड वाटर को अगर आप सोप सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर लो या फिर सोप सॉल्यूशन उसमें डिसॉल्व कर लो एक्चुअली, तो क्या पता मिल जाएगा आपको, एक्चुअली सोप सॉल्यूशन वो लेदर, ये सॉरी फोम, सॉरी फोम फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है, जो झाग है वो नहीं मिलेगा, बट एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होगा, उसको लेदर भी कहते हैं या फिर उसको स्कम भी कहते हैं। I'll write the equation also कि क्या exactly होता है वहाँ पे, but I'll just to introduce what is that hard water. So अगर ज्यादा परसेंटेज है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट की, ठीक है, हार्ड वाटर जनरली कंटेन more percentage of calcium and magnesium salts, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, सॉल्युबल जो सॉल्ट है वाटर में, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर वाटर में रहेंगे, ओके, जिसमें Ca2+ आयंस या फिर Mg2+ आयंस है, तो ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे हमारे बॉडी में, अंडरस्टूड नो। सो दिस सॉर्ट ऑफ वाटर व्हिच कंटेन मोर नंबर ऑफ और मोर परसेंटेज ऑफ Ca2+ आयंस और Mg2+ आयंस इज कॉल्ड टू बी हार्ड वाटर, बराबर है। तो जब भी हार्ड वाटर में हम लोग अगर
सोप डाल देते हैं। सोप गाइस एक एक्चुअली सॉल्ट है, बराबर है। जब फैटी एसिड्स यानी फैट्स, समझो कि स्टेरिक एसिड हमने ऐड कर दिया NaOH के साथ, तो सोडियम स्टीरेट बन जाता है। तो सोडियम स्टीरेट इज कॉल्ड टू बी सोप ओनली। उसका फॉर्मूला ये है गाइस, C17H35COON, दिस इज सोडियम स्टीरेट। Okay, this is called to be a sodium stearate. So when the two molecules of a sodium stearate, इसको हम लोग सिंपली कहेंगे सो, इसको हम लोग सिंपली कहेंगे सो। अब इसमें अगर हमने वाटर में उसको प्लेस कर दिया जिसमें कि कैल्शियम सॉल्ट है, समझ लो। ओके, कैल्शियम समझो, कैल्शियम है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम इज देयर इन द प्रेजेंस, इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। तो Ca2 plus ions and Cl2 minus ions will be there, Cl minus ions will be there, okay, बराबर है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे एक सॉल्ट एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म कर लेगा एक्चुअली, जो झाग फॉर्म नहीं करेगा, वो डिसोसिएट होगा ही नहीं है, and that's why there will be a formation of a PPT of a this one calcium stearate, ठीक है। सोडियम को रिप्लेस कर देगा कैल्शियम, तो there will be formation of C17H35COO 2 times Ca प्लस यहाँ पे 2 NaCl will be formed. So this is calcium stearate. This calcium stearate is again the insoluble in water. तो जो हार्ड वाटर है गाइस, ये हार्ड वाटर क्या करेगा, झाग फॉर्म करेगा ही नहीं। ओके, इसको ब्रेक डाउन करके Na प्लस आयंस एंड C17H35CO माइनस आयंस फॉर्म करेगा ही नहीं, एंड ड्यू टू दैट रीजन ओनली माइसेल फॉर्मेशन होंगे, तो फिर वहां पे फॉर्म होगा स्कम। So the insoluble salt of a calcium will going to form over there, and which do not allow the formation of a froth or you can say foam. Okay, such a water is actually called to be a hard water, जिसमें कैल्शियम सॉल्ट है। सेम वे MgSO4 के साथ रिएक्शन कर दूं मैं, तो सेम वही लिखूंगा यहाँ पे C17H35COMg प्लस वहां पे मुझे जो सॉल्ट मिलेगा वो मिलेगा Na2SO4, ठीक है, दैट इज सोडियम सल्फेट। सो गाइस, जो कैल्शियम सॉल्ट है या फिर मैग्नीशियम सॉल्ट है या फिर अदर मेटल्स में कौन कौन से आएंगे, Fe2 प्लस आयंस, समझ लो Fe2 प्लस आयंस है, Mn2 प्लस आयंस है, एल्यूमिनियम भी रहेगा, Al3 प्लस आयंस, Mn2 प्लस आयंस, अगर ये या फिर कैल्शियम के साथ Mg डाल देता हूँ यहाँ पे Mg2 प्लस आयंस, ये सब मेटल आयंस अगर रहे तो उस पर्टिकुलर वाटर को हम लोग हार्ड वाटर कहेंगे। जो कि सोप अगर डाल देते उसमें तो वो सॉल्युबल फोम फॉर्म नहीं करेगा, ज्यादा झाग नहीं फॉर्म करेगा, और ये फॉर्म करेगा क्या, स्कम। Understood? That is insoluble substance will going to form over there. So that indicates that there is the presence of a hardness. बराबर है। Okay, अब ये हार्डनेस है तो इसके कुछ टाइप्स है गाइस, तो हार्ड वाटर के भी टाइप्स है, तो दैट आल्सो विल गोइंग टू सी। दो टाइप के हमें हार्डनेस देखने को मिलेगी। ओके, तो चलो जाते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि क्या है हार्डनेस, जहाँ पे व्हाट इज हार्ड वाटर, मोर परसेंट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट किसी भी वाटर में रहेंगे तो उसको हार्ड वाटर कहा जाएगा। लेस परसेंट होगी तो बट ऑब्वियस उसको हम लोग सॉफ्ट वाटर कहेंगे, करेक्ट है ना। ओके, और हार्ड वाटर की चेक करने के लिए अगर सोप सॉल्यूशन डाल दो तो आपको झाग मिलेगा नहीं, आपको सिर्फ एक इनसॉल्युबल कुछ सब्सटेंस फॉर्म कर मिलेगा। इसको स्कम कहते हैं हम लोग, या फिर लेदर भी कहते हैं। तो वो हमें एक आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा कि प्रेजेंस ऑफ हार्डनेस इज देयर एक्चुअली, बराबर। ओके, अब टाइप क्या है एग्जैक्टली, दैट आल्सो विल गोइंग टू अंडरस्टैंड। चले आगे बढ़ते हैं फिर, टाइप्स ऑफ हार्ड वाटर। Again, types of hardness. Types of hardness, ठीक है। चलो guys, two types of hardness are there. पहला तो बोलते हैं टेम्पररी हार्डनेस और आल्सो नोन एज अ कार्बोनेट हार्डनेस, ठीक है, और अल्कलाइन हार्डनेस, ठीक है, टेम्पररी, कार्बोनेट और अल्कलाइन हार्डनेस। चलो पहले टाइप डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट टाइप दैट इज टेम्पररी और कार्बोनेट्स और अल्कलाइन हार्डनेस। ओके, ये पहला टाइप है, क्या है, टेम्पररी, कार्बोनेट और अल्कलाइन हार्डनेस। दूसरा जो टाइप है गाइस उसको बोलते हैं हम लोग परमानेंट और नॉन कार्बोनेट और नॉन अल्कलाइन।
ठीक है, टेम्पररी के अपोजिट परमानेंट और कार्बोनेट के अपोजिट नॉन कार्बोनेट, अल्कलाइन नॉन अल्कलाइन। तो परमानेंट, नॉन कार्बोनेट और नॉन अल्कलाइन हार्डनेस। सो दैट वी सी लेटर ऑन। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि टेम्पररी हार्डनेस क्या है। ठीक है, चलो टेम्पररी हार्डनेस में क्या होगा, दिस इज अ हार्डनेस व्हिच इज say the hardness due to the carbonates only, ठीक है, as the name indicates over here carbonate है या फिर alkaline material है। so the hardness due to carbonate, हाइड्रोक्साइड अल्कालाइन है यानी प्रेजेंस ऑफ OH माइनस आयंस होगा, अल्कालाइंस और बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। ओके, दिस इज this is due to carbonates, OH minus ions, hydroxides, or the second and the third thing is bicarbonates. Yeah, bicarbonate HCO3 minus, bicarbonate. Okay, due to presence of carbonate, hydroxide or bicarbonates of calcium, magnesium and other metals। अगर ये अगर है तो हम लोग उसको कहेंगे टेम्पररी हार्डनेस। ओके गाइस, देखो टेम्पररी हार्डनेस जो है ये, इसको नाम भी इसीलिए दिया है कि ये हम लोग आसानी से उसको रिमूव कर सकते हैं। यानी कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, सॉल्युबल फॉर्म में रहेगा वाटर में, उसको हमें निकालना है तो आसानी से निकाला जा सकता है। किस मेथड से, सिंपली बॉइल करना है वाटर। ठीक है, क्या करना है, वाटर को बॉइल करना है। आपको, आपने कभी देखा होगा वाटर, गर्म पानी पीते होंगे गाइस, कोरोना पीरियड में तो हमने सबने पिया ही है एक्चुअली हॉट वाटर या ल्यूक वार्म वाटर, बराबर है। पानी को गर्म कर लेंगे तो देखो कभी कभार ऐसा होता है जिस जो वाटर हार्ड ज्यादा होगा या फिर हार्डनेस होगी वहां पे, तो आपको गर्म पानी को थोड़ा सा टाइम के बाद रखो तो सेटल होने दो, तो नीचे कुछ एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस दिखेगा। आपने किसी पॉट में रखा है और देन बॉईल कर रहे हो आप सिंपली किसी बेसन में, तो आपने देखा होगा वाटर में कि जहाँ पे इनसॉल्युबल कुछ व्हाइट व्हाइट कलर का मटेरियल होता है, अंडरस्टूड, दैट वो इंडिकेट एक्चुअली करता है गाइस कि आप जो पानी पी रहे हो वो हार्ड वाटर है। ओके, और बॉइलिंग की वजह से जो कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट है मेटल के, कैल्शियम या मैग्नीशियम के, वो वहां पे ब्रेक डाउन होके इंसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट फॉर्म करती है, और उसकी वजह से एक्चुअली वो हमें वाटर जो दिखता है वो दैट इज एक्चुअली हार्ड वाटर कन्वर्टेड इनटू सॉफ्ट वाटर बाय बॉइलिंग, अंडरस्टूड। तो कभी कभार शायद आपने, मैं ये बोल रहा हूँ तो मे बी आपने इमेजिन किया हो या फिर कभी आपको वो आए होंगे कि वाटर को गर्म करने के बाद थोड़ा सा कुछ लेयर फॉर्म करेगा, तो हार्ड वाटर है गाइस आप पी रहे हो, तो उसको बहुत संभाल के पीना है। संभाल के इन द सेंस उसको बॉईल करना है, फिल्टर कर लेना है, तो आपका काम हो गया। ओके, सो सिंपली ये जो हार्डनेस है ये हम लोग रिमूव कर सकते हैं। किस तरह से, इट इज रिमूव बाय बॉइलिंग। कैसे निकाल सकते हैं उसको, सिंपली बॉईल करना है वाटर। ओके, वाटर को बॉईल कर लेंगे, हार्डनेस निकल जाएगी, अंडरस्टूड। वाटर को बॉईल कर लेंगे, 101% हार्डनेस निकल जाएगी। ठीक है, हार्डनेस निकल जाएगी मतलब क्या होगा एग्जैक्टली देखते हैं यहाँ पे क्या केमिकल रिएक्शन होगी। समझ लो कि है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम फॉर्मूला क्या है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, CaHCO3 ट्वाइस, HCO3 ट्वाइस। ओके, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हीट कर लिया या फिर बॉईल कर लिया, वहां पे फॉर्म होगा CaCO3। दूसरा चीज जो फॉर्म होगी वो होगी H2O उसी में से। ओके, और तीसरी चीज फॉर्म होगी CO2। CO2 तो चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ गैस, मे बी वाटर भी इन द फॉर्म ऑफ वेपर निकल जाएगा। एंड दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। गाइस याद रखना, दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर, बराबर है। ये एज अ पीपीटी वहां पे रहेगा, पीपीटी यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है गाइस, हाँ, पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट, अंडरस्टूड। तो इनसॉल्युबल फॉर्म में रहेगा, इनसॉल्युबल व्हाइट कलर का मटेरियल है, मतलब वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट फॉर्म। सिंपली वाटर को हमें फिल्टर करना है या फिर ऊपर से वाटर ले लेना है, बाकी वाला नीचे वाला वो फेंक देना है, क्योंकि उसमें इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट वो हमें नहीं चाहिए, वो तो हमें फिर बॉडी को हार्म करेगा, बराबर है। सो दिस वे वी कैन एक्चुअली रिमूव दी टेम्पररी हार्डनेस। ठीक है, अगर समझो कि मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको भी हीट करेंगे,
विल बी गेटिंग मैग्नीशियम कार्बोनेट अलॉन्ग विद 2CO2, CO2 रहेगा वो तो गैस निकल जाएगा, तो MgCO3, ये भी इंसॉल्युबल है गाइस। प्लस 2CO, understood? So this way we'll be getting what, the insoluble salt, और insoluble salt को फिर हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। सच टाइप ऑफ हार्डनेस जहाँ पे कार्बोनेट होगा, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोक्साइड या फिर मेटल बाइकार्बोनेट है, बराबर है, तो उसको बॉइलिंग करके हम लोग रिमूव कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द टेम्पररी हार्डनेस। दूसरा चीज जो दूसरी टाइप आती है गाइस, ओके, पहला टाइप हमने टेम्पररी देखा, दूसरा चले जाते हैं, दैट इज परमानेंट हार्डनेस। permanent, or this is also called as non carbonate or non alkaline hardness, non carbonate or non alkaline हार्डनेस, ठीक है, नॉन कार्बोनेट और नॉन अल्कलाइन हार्डनेस। अब एग्जैक्ट अब एग्जैक्टली इसमें क्या होगा, देखो इसमें भी वही है, होंगे एक्चुअली मेटल सॉल्ट ही रहेंगे, बट यहाँ पे मेटल सॉल्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड, क्लोराइड्स इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट्स, ठीक है, क्लोराइड्स है, मेटल क्लोराइड, मेटल सल्फेट यानी MgCl2, CaCl2, ठीक है, या फिर मेटल नाइट्रेट विल आल्सो बी देयर शायद से, ओके, NO3 नाइट्रेट, नाइट्रेट भी हो सकता है, ठीक है, सो द नाइट्रेट्स ऑफ Ca, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम एंड अदर मेटल्स अगर है, तो हम लोग कहेंगे कि ये वाटर हार्ड वाटर है एंड डू हैव अ परमानेंट हार्डनेस वाटर, ठीक है, हार्ड वाटर एंड कंटेनिंग व्हाट, परमानेंट हार्डनेस। समझ में आ गया गाइस? ओके, चलो तो अभी देखो पिछले वाले इसमें टेम्पररी में हमने क्या देखा कि जो सॉल्ट प्रेजेंट है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड और बाइकार्बोनेट, परमानेंट में क्या होगा गाइस कि हमें सॉल्ट मिलेगा ऑफ मेटल इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट्स, क्लोराइड्स और नाइट्रेट्स, बराबर है। अब ये तो डेफिनेटली निकलने वाला नहीं है, ठीक है, बाय बॉयल, so this particular hardness will not going to destroy, not destroyed by boiling, ठीक है गाइस, बॉइलिंग से तो ये निकलने वाला नहीं है, दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन एक्चुअली द परमानेंट हार्डनेस, ठीक है, तो फिर उसको निकालने के लिए क्या चाहिए एग्जैक्ट, ओके, व्हाट विल रिक्वायर्ड ओवर देयर, सो इन फैक्ट यहाँ पे हमें प्रॉपर केमिकल प्रोसेस, केमिकल टेक्निक्स या केमिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होगी, व्हिच कैन रिमूव दैट द क्लोराइड्स ऑफ मेटल और सल्फेट्स ऑफ मेटल और नाइट्रेट्स ऑफ मेटल, कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, या फिर कैल्शियम नाइट्रेट है, या फिर मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो उसको निकालने के लिए हमें प्योर स्पेशल केमिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, स्पेशल केमिकल ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, ओके गाइस, जब तक हम लोग उसको स्पेशल केमिकल ट्रीटमेंट यानी क्या गाइस, क्या एग्जैक्टली होगा वहां पे, तो देखो वहां पे सम मेथड्स इन्वॉल्व होंगे, ये एक्चुअली लेटर ऑन हम लोग डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं, तो मेटल लाइक लाइम सोडा मेथड, दूसरी है जियोलाइट परम्यूटाइट मेथड, तीसरा है आयन एक्सचेंज मेथड, ठीक है, जिसमें कि NaOH के साथ Na2CO3 के साथ रिएक्ट करेंगे उस हार्ड वाटर को, एंड समहाउ हम लोग वो जो कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट या फिर कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट है, उसको हम लोग रिमूव करेंगे, ठीक है, तो द मेथड्स जो यूज होंगे, ठीक है, द मेथड्स लाइक say the first one, what I said, soda, this one lime soda method, lime, इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, that will be better actually, okay, yeah, the first one is lime soda method, ठीक है, ये हो सकता है, नेक्स्ट वन
the other method that is known as zeolite. It's an inorganic compound actually. The zeolite permutite. Zeolite permutite method. We're going to see in detail actually ये method क्या है, study में है further. And the third one is actually known to be ion exchange method. So here no any particular chemical reaction is given in detail, हम लोग furtherly पढ़ने वाले हैं actually. So here permanent hardness containing also known to be non carbonate और non alkaline, जहाँ पे metal होगा in the form of chloride, sulfates और nitrates, बराबर है. और उसको हम लोग बॉइलिंग से तो रिमूव कर ही नहीं सकते, तो हमें स्पेशल केमिकल ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, जहाँ पे मेथड इन्वॉल्व होंगी सोडा लाइन, मेथड इन्वॉल्व होंगी जियोलाइट परमिटाइट या फिर आयन एक्सचेंज में. ओके गाइस, तो ये सारे मेथड्स हमें लर्न करने पड़ेंगे. Okay, so this is all about the hardness of water, hard water and soft water. Soft water also we're going to see afterwards actually. So hard water, the types of hardness, permanent hardness and the temporary hardness, and how to remove that. For temporary hardness we already studied, boiling करना है सिर्फ, ठीक है. ये यहाँ पे देखो कि boil करेंगे, insoluble salt form कर लेंगे, water को filter करेंगे, we'll be getting a pure and soft water, बराबर है. Permanent hardness के लिए what are the chemicals method? These are the three major chemicals method required actually, और इसको हम लोगों को फिर डिटेल में स्टडी करना है आपको. सो गाइस आज के लिए यहीं तक स्टॉप करेंगे. इन द नेक्स्ट सीरीज ऑफ वीडियो विल गो फॉर द फर्दर कंटेंट. ठीक है गाइस, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर.